डॉक्टर से पूछा जा रहा है, वो यही कह रहा है कि बच्चा डायलिसिस पे चलेगा, इसकी किडनी दोनों डैमेज हो चुकी है। जंगल में मारे पीटे गाली दिए, उसके पे कहे भाग साले, ने तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, अब तू जान ही गया होगा। तो हम पूछे सर मेरा उसमें तो बेल हो चुका है, हाई कोर्ट से मेरा उच्च न्यायालय से बेल मिल चुका है, उसने एक भी गाना नहीं सुना। कहा यहाँ का मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा, पूरा बार हूँ, मेरे अलावा किसी का नहीं चलता है। फिर उसके बाद हमको धमकी देकर फिर उसी से उठाकर फिर लेकर गए हैं वो कड़जहा ले जाने के बाद जबरदस्ती। मेरा लड़का गलत था तो आप उसको लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायालय में आप उसको पेश करते, जो भी सजा मिलता वो सजा पाने के लिए वह लड़का हकदार था। लेकिन आप लोकतंत्र का हनन करते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन करते हैं और आप खुद अपने आप को जज बन के किसी के जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो खोराबार थाने की पुलिस के ऊपर यह लापरवाही का आरोप लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे? अगर आपका भी लड़का होगा, अगर आपके भी लड़के के साथ ऐसा किया जाएगा तो आपके ऊपर क्या बीतती होगी, जो इन परिवार वालों के ऊपर बीत रहा है, इन गांव वालों के ऊपर बीत रहा है। जबरन लाइट उठवाकर कड़जहा चौकी पर मुझसे 700 बैठक मरवाए, दंड बैठक मरवाए। सुधांशु सिंह नहीं मारने पर पीछे से वार कर रहे थे, आगे से वार कर रहे थे, और सुधांशु सिंह मुक्का बांधकर मेरे सर पर मारे थे, और चेहरे पर मारे थे, पेट पर मारे थे। सुधांशु सिंह खोराबार के सच्चो है और सब कारनामा उन्हीं का है जो मेरी ये हालत की है, जो मेरी उनकी वजह मेरी दोनों किडनियाँ भी डैमेज हो गई हैं। अब मुझे लैट्रिन भी नहीं हो रहा है, ना बाथरूम हो रहा है। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम गोरखपुर के जो है कि लासड़ी ग्राम सभा में है, और मैं आपको बता दूं कि एक लड़का जिसका नाम है अमित चौधरी को प्रशासन ने इतना मार दिया, जो कि आरोप इनके परिवार वालों का है। प्रशासन ने इतना मार दिया कि वह लड़का आज मैदानता में जिंदगी और मौत के साथ अपना लड़ाई लड़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि पहले घटनाक्रम बता दें कि 3 नवंबर 2025 में एक जो है कि विवाद होता है, जिसमें लड़का रहता नहीं है, अज्ञात में नाम इसका बढ़ाया जाता है, जो कि यह पेपर में गजट भी होता है और कुछ चैनलों द्वारा खबर भी चलाया जाता है। दोनों पक्षों में विवाद का वह वीडियो भी वायरल होता है। उसके बाद यह अमित चौधरी नाम का लड़का नहीं रहता, अज्ञात में उसका नाम भी बढ़ता है, और उसको जो है कि वो एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से लेके आता है आपका 21 तारीख को, 21 मई को, इसी 2026 में, जो कि एंटीसिपेटरी बेल आने के बाद जो है खोराबार थाने की पुलिस उसको 3 जुलाई को रात में गिरफ्तार करती है। एंटीसिपेटरी बेल के बाद मुद्दा ये है, 3 जुलाई को उसको गिरफ्तार करती है और उसको थाने पे न ले जाके, जो कि वह लड़का जो जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा, वो खुद बयान दे रहा है, उसको थाने पे न ले जाके उसको कहीं और घुमा के इतना मार दिया गया है, उसको इतना जो है कसरत करवा दिया गया है, 800 से 1000 के आसपास उसको उठक बैठक करवाया गया है, जिससे उस लड़के की किडनी फेल हो गई है, जिसका जो है शौचालय वो नहीं जा पाता है, वो सारी उसकी व्यवस्थाएं बंद हो गई है। मामला यहाँ है कि अगर 21 जुलाई को एंटीसिपेटरी बेल मिलता है तो 3 जुलाई को पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है और उसको कैसे न्यायालय में पेश करती है, और 4 तारीख को पेपर में गजट होती है कि खोराबार थाने की पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की कि उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार एंटीसिपेटरी बेल के बाद कैसे कर लिए आप? सवाल ये है। फिलहाल मैं उसी ग्राम सभा में हूँ, लड़का मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है लखनऊ में, जिसका इलाज चल रहा है। हर एक दिन पे उसका डायलिसिस हो रहा है, और आज उनके गांव के लोग हैं, उस लड़के के जो है कि माताजी हैं, पिताजी हैं, जो ये कान से सुन नहीं पाते हैं, गरीब परिवार है, और जो इनका विपक्षी है जिसने 8-9 महीने पहले FIR दर्ज कराया, वो बहुत पावरफुल हैं और वो जो है अपने पैसों के दम पे किसी के जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये सारा आरोप इन लोगों का है, और यह वीडियो भी एविडेंस इन लोगों के पास है। सारे ऐसे तमाम एविडेंस हैं जो वो दर्शाता है कि इनके परिवार के साथ, इनके लड़के के साथ जो ये हुआ है, ये बहुत असराहनीय दुर्घटना कहा जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? आइए पहले जानते हैं इनके माताजी से। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा विनीता चौधरी।
क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? का भइल? हमारे लड़के के साथ आया था, खाना खाया, वो गया 11:30 बजे रात का खाना खा के गया और बोला मम्मी के हमके पैसे दे दो। पैसा दिया, उसके बाद वो गए गाड़ी चलवाने। गाड़ी वहाँ वो कौन है, सिंदरी बिंदरी, वहाँ से लड़के को हमारे ये दरोगा बुलाए, बुला करके। कहाँ के दरोगा बुलाए? खोराबार के दरोगा वहाँ बुलाए। वहाँ से हमारे लड़के को नाम पूछे, अब पूछ करके उठा ले गए। उसके बाद गाड़ी में भर करके ले गए, वो थाने पर नहीं ले गए, जहाँ ले जा करके 3-4 घंटा उसके साथ टॉर्चर किए। जंगल में नहीं टॉर्चर है, उसको मारे पीटे लोग, 700-800 टॉर्चर है, उसको उठक बैठक कराए हैं। और उसके बाद 2:30 बजे रात को वो लोग ले गए हैं कुसमी जंगल में मारने के लिए। इनकाउंटर बोले कि भागो साले, अभी इनकाउंटर कर देंगे। मेरा लड़का हाथ गोड़ जोड़ा कि सर साहब हम भाग नहीं पाएंगे, हमको मार दीजिए। हाँ, उसके बाद भोर में वो लोग 4 बजे भोर में थाने पर ले आए हैं। हाँ, उसके बाद थाने पे लाए, उसके बाद न्यायालय में पेश किए। न्यायालय में शाम हम लोग किए तो थाने में शाम को ले गए हैं सुबह। तो हम लोग कचहरी से जा करके छोड़ाने आया मेरा लड़का, कचहरी से छूट के। उसके बाद लंगड़ाते इस हालत में था कि वो चल नहीं पा रहा था। हाँ, अभी लड़का कहाँ है? अभी हमारा लड़का हॉस्पिटल में है, लखनऊ में है। हाँ, वेदांता में। सबसे पहले किस हॉस्पिटल में आप लोग दिखाए? ये पार्क हॉस्पिटल में हम लोग दिखाए। वहाँ के डॉक्टर क्या बोले? वहाँ का डॉक्टर बोले कि मेडिकल ले जाइए, पीजीआई। हमको बेड नहीं मिला, बेड नहीं मिला। फिर हम मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ हमको बेड नहीं मिला। वहाँ से फिर हम वेदांता भागे। वेदांता जाते ही हमने अपनी कार्रवाई की। उसके बाद डॉक्टर आते ही कहने लगे कि ये लड़का बहुत एडमिट हुआ। फिर उसके बाद उसकी जाँच वगैरह हुई तो बच्चे को बोला गया कि डायलिसिस कराइए। डायलिसिस कराने के बाद जब भी डॉक्टर से पूछा जा रहा है वो यही कह रहा है कि बच्चा डायलिसिस पे चलेगा, इसकी किडनी दोनों डैमेज हो चुकी है। डॉक्टर साहब से जब पूछा गया कि कैसे किडनी डैमेज हुआ है तो क्या डॉक्टर साहब ने कुछ बताया होगा? डॉक्टर साहब हमसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ये इससे इतना मतलब हम तो इस बात को छुपा रहे थे कि डॉक्टर से हमको ना कहना पड़े, लेकिन बाद में हमको डॉक्टर से कहना पड़ा। डॉक्टर साहब उसके पहले आपसे क्या कहा? उससे पहले ये पूछ रहे थे क्या ये दौड़ा है या इसने इससे क्या हुआ है जो एक बाइक इसका ब्लड जो है इसके किडनी पे जाके क्लॉट बन के किडनी ब्लॉक हो गई है जी। उसके बाद आपने बताया कि ये इसके साथ उसके बाद हम डॉक्टर से बार पूछते रहे। नहीं, डॉक्टर को हमने ये चीजें अभी नहीं बताई है। डॉक्टर से हम बार 2-3 बार हम भी पूछे कि डॉक्टर साहब इसका क्या सिचुएशन है, हम क्या करें। बार डॉक्टर का यही जवाब है कि किडनी दोनों उसकी डैमेज हो चुकी है। हाँ, अच्छा, लड़के का अभी इलाज चल रहा है? हाँ, लड़के का प्रेजेंट टाइम वेदांता में अभी इलाज चल रहा है और लड़का बिल्कुल वो हो चुका है, पस्त हो चुका है। क्या चाह रही हैं आप लोग शासन प्रशासन? हम प्रशासन से अपना न्याय चाहते हैं। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो ले गए तो उनको थाने में ले जाना चाहिए था, न्यायालय को देना चाहिए था। इस तरह से के साथ बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए था कि किसी के बच्चे को ले जाके इस तरह से मार के उसको अधमरा कर, या तो प्रशासन को उसको मार देना चाहिए था, पूर्ण रूप से मार देना चाहिए था। ये FIR वगैरह दर्ज है, ये क्या है? ये इसको थोड़ा कैमरे में कैद करिए, कैमरामैन से कहेंगे। ये FIR दर्ज है और ये FIR दर्ज है, देखिए 6/11/2025 को FIR दर्ज होता है और गोरखपुर पुलिस के पेज से 3 जुलाई को गिरफ्तारी का यह फोटो वायरल होता है उनके पेज से। और उसके बाद से यहाँ पे ये इनका हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, एंटीसिपेटरी बेल, जो यहाँ पे ये आता है 21 मई को आता है और 3 जुलाई को लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये कल के डेट में जाते हैं, कप्तान महोदय से मिलते हैं और कप्तान महोदय के द्वारा आश्वासन मिलता है कि आपका निष्पक्ष जांच होगा। फिलहाल आरोप इन लोगों का है, क्या कुछ कहेंगे? अगर ऐसे आम जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ, आम ऐसे बेरोजगार लड़कों के साथ अगर गलत किया जा रहा है तो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। आपको मैं बता दूं कि वह लड़का जो अभी आपको 800 से 1000 अगर उठक बैठक करा दिया जाए तो आपका न सही क्या है, आपका पूरा शरीर पस्त हो जाएगा, आपके शरीर के हर एक अंग में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है, लड़का जिंदगी और मौत से खेल रहा है, तो इनका यही मांग है इन लोगों का कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर मेरा लड़का गलत था तो आप उसको लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायालय में आप उसको पेश करते, जो भी सजा मिलता वो सजा पाने के लिए वह लड़का हकदार था। लेकिन आप लोकतंत्र का हनन करते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन करते हैं और आप खुद अपने आप को जज बन के
किसी के जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो खोराबार थाने की पुलिस के ऊपर यह लापरवाही का आरोप लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे? अगर आपका भी लड़का होगा, अगर आपके भी लड़के के साथ ऐसा किया जाएगा तो आपके ऊपर क्या बीतती होगी, जो इन परिवार वालों के ऊपर बीत रहा है, इन गांव वालों के ऊपर बीत रहा है। और तमाम चारों तरफ कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए कि ये गांव के लोग जो है इकट्ठा होके जो कि यहाँ पे आए हुए हैं इनके सहानुभूति में, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि किडनी दोनों डैमेज है। किडनी डैमेज है तो 2-4-5 लाख रुपए का नहीं हो पाएगा। 2-4-5 लाख रुपए से इनका व्यवस्था और इलाज नहीं हो पाएगा, जिसका इलाज कम से कम 30 से 35 लाख रुपए तक होना है। और इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से अगर सारा एस्टिमेट बनेगा तो 5 लाख रुपए का इनको सहयोग मिलेगा। फिलहाल और पैसा ये कहां से व्यवस्था करेंगे? आम जनता है, गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है। वह लड़का ही ऐसा था जो ट्रैक्टर चलाता था और ट्रैक्टर चला के अपना और अपने परिवार का जीवन यापन भरण पोषण करता था। अमित चौधरी आज लखनऊ मेदांता में लड़ रहा है जिंदगी और मौत से, तो क्या उसके साथ यह घटना जो हुआ है कहां तक सराहनीय है और कहां तक उस लड़के के साथ अन्याय हुआ है, कहां तक न्याय हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कुछ कहेंगे? अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद। उस रात भैया आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ 2 जुलाई को रात को 2 जुलाई रात का टाइम था, 1:30 बज रहा था। हम अपनी गाड़ी चलवा रहे थे, गाड़ी मेरी रोक कर पूरा खोराबार की टीम 10 से 12 लोग, जो मेन उसमें के हैं सुधांशु सिंह, मेरी गाड़ी रोक कर मुझे बुलाया गया ग्राम सभा लासड़ी के पास। ग्राम सभा लासड़ी के पास मुझे बुलाकर पूछा गया गाड़ी कौन चलवा रहा है? बोले हम चलवा रहे हैं गाड़ी। उसके फिर हमको जबरन नाम पूछे, नाम पूछने के बाद जबरन हाथ पकड़कर ऐंठ कर मार पीट कर गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठाने के बाद सब लेकर जा रहे थे। हमने पूछा कि सर कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो माँ बहन की गाली दिया। गाली देने के बाद मुझे मारे, टॉर्चर किए, सिर पर मारे, चेहरे पर मारे, पीठ पर मारे, पेट पर मारे। ये सुधांशु सिंह के साथ 8 से 10 लोग और थे और ये सादे ड्रेस में थे। और पूछने पर माँ बहन की गाली दे रहे थे। अब मुझको उठाने के बाद लेकर गए सब कुसमी जंगल में मारे पीटे, गाली दिए। उसके से कहे भाग साले, नहीं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, अब तू जान ही गया होगा। तो हम पूछे सर मेरा उसमें तो बेल हो चुका है, हाई कोर्ट से, मेरा उच्च न्यायालय से मुझे बेल मिल चुका है। तो उसने एक भी कहना नहीं सुना। कहा यहाँ का मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा खोराबार में, मेरे अलावा किसी का नहीं चलता है यहाँ। फिर उसके बाद हमको धमकी देकर फिर कुसमी से उठाकर फिर लेकर गए हमको कड़जहाँ ले जाने के बाद जबरदस्ती जबरन लाइट उतवा कर कड़जहाँ चौकी पर मुझसे 700 बैठक मरवाए, दंड बैठक मरवाए। सुधांशु सिंह नहीं मारने पर पीछे से वार कर रहे थे, आगे से वार कर रहे थे। और सुधांशु सिंह मुक्का बांध कर मेरे सर पर मारे थे और चेहरे पर मारे थे, पेट पर मारे थे। सुधांशु सिंह खोराबार के सच्चो हैं और सब कारनामा उन्हीं का है जो मेरी ये हालत की है। उनकी वजह से मेरी दोनों किडनियां भी डैमेज हो गई हैं। अब मुझे लैट्रिन भी नहीं हो रहा है, ना बाथरूम हो रहा है। आज दिन हम जान रहे हैं कि 10 दिन हो गए, टोटल 10 दिन। आज हम लखनऊ में भर्ती हैं सिर्फ और सिर्फ सुधांशु सिंह के चलते। मेरे को इतना टॉर्चर किए हैं सुधांशु सिंह। उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, उनको और उनकी पूरी टीम को कार्रवाई होनी चाहिए।